श्री राम और माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास भोगा था। माना जाता है कि जब वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम का वियोग एक तोते के श्राप के कारण हुआ था। एक तोते ने माता सीता को भयंकर श्राप दिया था। रामायण में कई ऐसे रोचक तथ्य मिलते हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इन्हीं में से एक किस्सा है माता सीता और एक तोते का। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता और श्री राम के वियोग का कारण एक तोते का श्राप था जो उसने माता सीता को दिया था। रामायण की रचना कई अलग अलग भाषाओं में हुई है। यही कारण है कि रामायण से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। एक भिन्न रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि माता सीता और श्री राम के वियोग के पीछे एक तोते द्वारा माता सीता को बचपन में मिला श्राप था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी बहनों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो एक बगीचे में मौजूद एक पेड़ के पास पहुंची। वहां एक तोता तोती का जोड़ा बैठा था। वो जोड़ा श्री राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। आपको पता है स्वामी, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोते ने उत्तर दिया, हाँ पता है, रामचंद्र जी का विवाह सीता माता से होगा। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वो सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वो उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वो दोनों डर गए। वो डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वो जनक पुत्री सीता हैं। उनकी ये बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वो दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रही हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वो अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा? इस पर तोते ने कहा कि वो धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद माता सीता ने पूछा कि दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को ये कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई थी। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वो दोनों उनके महल में रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वो अभी तो महल नहीं चल सकता। बच्चे के जन्म के पश्चात वो दोनों सीता जी के महल जरूर जाएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी नहीं और वो उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वो दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता जी ने उस तोते को कसकर पकड़ लिया।
सीता माता तोते को राजमहल की ओर ले जाने लगी। तभी तोती ने कहा कि वो आखिरी बार कहती है, उसे सीता जी छोड़ दें वरना वो उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता। अंत में तब तोती ने श्राप दिया कि जिस प्रकार मुझे मेरे पति से दूर किया है उस प्रकार आप अपने पति से दूर हो जाएंगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे गर्भावस्था में अपने पति का वियोग सहना पड़ रहा था उसी प्रकार आप भी गर्भावस्था में अपने पति द्वारा त्याग दी जाएंगी। इसके बाद तोते तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था। ये वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और श्री राम को राजधर्म के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा था। तो इस कारण तोते ने दिया था माता सीता को श्राप।